नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 जून 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो रात्रि में 10:01 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। भरणी नक्षत्र रात्रि 10:35 तक और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। शोभन योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। किस राशि में है आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव? आपके जन्मांक और नौमांश दोनों में देखिए किस राशि में है शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आज शनिदेव से संबंधित एक ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूं जिसके बारे में मैं पहले ही दावा कर देता हूं कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आज का दिव्य महाप्रयोग उन लोगों के लिए विशेष रूप से है जो ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 9 जून दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा और मंगल युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध, गुरु, शुक्र और सूर्य ये 4 ग्रह युति बनाकर वृषभ में, केतु कन्या में है, शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो आज शुक्र के नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र में। तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? गोचर कुंडली में चंद्रमा मंगल एक ही राशि में और दोनों पर शनिदेव की दृष्टि है, तो यह ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? मंगलवार का दिन, उग्रवार, और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में यानी शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 9 जून दिन रविवार, लाल रंग के वस्त्र धारण का मुहूर्त, तो वहीं
प्रवाल रत्न इत्यादि धारण करना है तो भी आप उस दिन धारण कर सकते हैं। शस्त्र धारण, वाहन क्रय करने का भी मुहूर्त मिल रहा है। ये सभी कार्य भद्रा के बाद किया जा सकता है और उत्तर दिशा की यात्रा भी उस दिन की जा सकती है। ये सभी मुहूर्त दिन में 3:11 से शाम 4:30 बजे तक आपको मिल रहे हैं। आप ये सभी कार्य संपन्न कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है और ज्योतिष सीखना चाहते हैं और केवल सीखना नहीं चाहते वरन उस पर तर्क वितर्क भी करना चाहते हैं, जैसे आज के राशिफल का दिव्य महाप्रयोग अपने आप में बेहद तर्क भरा है, और भी ऐसे तार्किक विषयों को समझना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, तो देखिए यहां ऊपर एक आपको लिंक दे रहा हूं। एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी। ये प्लेलिस्ट ज्योतिष में आपकी दिलचस्पी को बढ़ा देगा, आपको ज्योतिषी बना देगा। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, अगर मैं कहूं कि आपकी जन्म कुंडली में यदि शश महापुरुष योग है तो ये शश महापुरुष योग आपके सुखों में कमी करेगा। अब चूंकि आपकी कुंडली में ये योग है सो आप मानेंगे नहीं इस बात को, नहीं तो इसीलिए मैं पहले ही कहा आया हूं कि आज का सूत्र उन लोगों के लिए विशेष रूप से है जो ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें समझना जरूरी है। शश महापुरुष योग है और इसके तर्क को और तथ्य को समझेंगे कि ये कैसे काम करता है तो अब आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। प्रिय दर्शकों, पहले आज के सूत्र को समझिए। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली में शनिदेव यदि वृषभ या तुला राशि में जन्मांक या नौमांश में से किसी में भी एक में हो तो ये जातक के जीवन में सुख की कमी कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज के सूत्र को बहुत ध्यान से सुनना जरूरी है, नहीं तो थोड़ी सी गलती आप फिर कहने लगेंगे कि शास्त्री अब तो आप ज्योतिष की परिभाषा ही बदल रहे। नहीं प्रिय दर्शकों, अगर आप ज्योतिष के सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करें तो यह राजभंग योग है। जी हां, शुक्र की राशि में जब शनिदेव होते हैं, जन्मांक हो या नौमांश, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है यह राजयोग भंग हो गया। अब सवाल खड़ा होता है जो मैंने प्रारंभ में उठाया कि तब तो फिर शश महापुरुष योग क्या है? जब यह राजयोग भंग हुआ तो शश महापुरुष योग क्या है? पहले सिद्धांत को समझिए। प्रिय दर्शकों, काल पुरुष की कुंडली में सुख का स्थान शुक्र को प्राप्त है। सुख का स्थान शुक्र को प्राप्त है और काल पुरुष का विषाद दुख शनिदेव है। अब भाव अधिष्ठित ग्रह के प्रभाव से भावपति प्रभावित होते हैं। यह सिद्धांत मैंने कई बार आप लोगों को समझाया है, कई बार इस पर वीडियो बनाया भी, हाल फिलहाल में राशिफल में आपको समझाया था कि जब भी किसी राशि में कोई ग्रह होता है तो वो ग्रह राशिपति को भी प्रभावित कर देता है। ये जस्ट यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी अगर आप अपने घर में साधुओं को रखें, आपके घर में साधु हों, सज्जन लोग रहते हों, साधु का अर्थ वो दाढ़ी वाले बाबा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सज्जन की बात कर रहा हूं। हो सकता है आप बहुत बुरे भी हों लेकिन आपका ही वो घर है, तो विश्वास मानिए आप बुरे भी होंगे तो एक बार वो परिस्थिति अगर कोई ऐसी उत्पन्न होती है जहां आप पर उंगली उठानी हो तो लोग कहेंगे अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उनके घर में तो देखते हैं कैसे बड़े बड़े लोग रहते हैं, कैसे सज्जन पुरुष रहते हैं। हो सकता है समाज में आपको बुरे के रूप में भी जाना जाता हो, तब भी एक बार को लोग सोचेंगे। ये कैसा प्रभाव है? ये भाव अधिष्ठित यानी आपके घर में रहने वाले के कारण आपके व्यक्तित्व में जो बदलाव हुआ है। अब समझिए कि जब शुक्र ज्योतिष शास्त्र में सुख के कारक हैं और उनकी राशि में जब दुख का कारक जाकर के बैठता है तो सुख में कमी कर देता है। अब मैं बताता हूं, जरा गौर से समझिएगा। जब भी कुंडली में शश महापुरुष योग बनेगा, विशेष करके तुला राशि में, मकर और कुंभ में बने तो बात ही खत्म, वहां तो पूछना ही नहीं है। लेकिन अगर तुला राशि में शश महापुरुष योग बनता है, बनने को तो शश महापुरुष योग मकर और कुंभ में भी बनता है, केंद्रगत होता है, तो क्या जिनकी कुंडली में है वो इस बात का खंडन कर सकते हैं कि आपके जीवन काल में आपका सब काम वक्त पर होता है? क्या आपके प्रत्येक कार्य विलंबित नहीं होते? क्या आपको प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए जूझना नहीं पड़ता? ये तो होता है आपके साथ और आप इसका खंडन नहीं कर सकते। आप इसके स्वयं प्रमाण हैं, आप खंडन नहीं कर पाएंगे।
ये आपके साथ होता है, ये जनमांक में हो तब या नौमांश में हो तब सेम इसका प्रभाव है। तो सवाल एक और खड़ा हो जाता है कि भाई शुक्र और शनि आपस में तो मित्र हैं, तो मित्र की राशि में शुक्र की राशि में अगर शनि होंगे ये तो बहुत अच्छा माना जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस सिद्धांत को फिर से एक बार और समझिए। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं, इस विषय को मैंने पूर्व में भी आपको समझाया है कि शुक्र कुंभ और मकर में उतना श्रेष्ठ फल नहीं देते जितना कि धनु और मीन में वो देते हैं। यह सिद्धांत आपने सुना है, क्योंकि शनिदेव काल पुरुष का विषाद है, तो दुख की राशि में सुख जाकर के कोई विशेष सुख उत्पन्न नहीं कर पाता। हां, यह बात बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न भी करिए। मकर और कुंभ में शुक्र और वृषभ और तुला में शनिदेव, अगर हम इन दोनों की चर्चा करें तो मकर और कुंभ में शुक्र के होने से फिर भी राजयोग भंग नहीं होता, पर शनिदेव अगर इन दो राशियों में हैं तो राजयोग भंग होता है। अब और ध्यान से सुनिए और थोड़ा गहराई में आइए। मैं इसलिए पहले ही प्रारंभ में बता दिया था कि आज का विषय ज्योतिष प्रेमियों के लिए है। देखिए, शश महापुरुष योग बनता कहां है? केंद्र में। केंद्र में अगर यह स्थिति हो तो प्रिय दर्शकों, एक बात सदैव समझने की है। अभी बीते दिनों एक राशिफल के ही कार्यक्रम में मैंने बताया था कि जन्म कुंडली में 4 केंद्र हैं और ये चारों केंद्र लग्न हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन चारों केंद्र जो है वो लग्न है। इनमें से किसी एक में भी ग्रह होता है तो त्रिकोण को वो संभाल लेता है। जैसे लग्न में ग्रह होगा तो नवम पंचम को संभालेगा, दशम में यदि ग्रह होगा तो द्वितीय और षष्ठ को संभाल लेगा, सप्तम में यदि ग्रह होगा तो एकादश और तृतीय को संभाल लेगा, चतुर्थ में यदि ग्रह होगा तो अष्टम और द्वादश को संभाल लेगा। तो केंद्र में होने से, शश महापुरुष योग होने से ज्योतिष शास्त्र इसका क्या तर्क निकालता है कि ऐसा जातक किसी गांव का मुखिया होता है और धीरे धीरे जीवन में उन्नति करता है और विकास करता है। शश महापुरुष योग का जो प्रभाव शास्त्र बताता है वो यही कहता है कि जातक की गति धीमी होती है, धीमी गति से वो धीरे धीरे विकसित होता है। और ये नहीं कहा कि कोई, जैसे आप हंस महापुरुष योग का, रुचक का, बाकियों का प्रभाव पढ़िए और शश का प्रभाव जब आप समझेंगे तो ये कहता है कि धीरे धीरे जातक का विकास होता है, ग्राम का मुखिया होता है। यानी राजा शब्द का यहां जो संबोधन किया वो ग्राम के मुखिया या ग्राम के प्रधान के रूप में कहा, इससे ज्यादा नहीं कहा। तो केंद्रगत शनिदेव तुला में अगर हैं, उच्च के होकर के अगर अपना प्रभाव दे रहे हैं शश महापुरुष योग का, तो वो इतना अपर लेवल का तो तब भी नहीं है। बाकी के भावों में अगर ऐसे हैं तो वो कहीं ना कहीं सुख को कमजोर करने वाले बनेंगे, और वृषभ में भी ऐसा ही है। अब एक कमाल की बात और ध्यान से सुनिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा का माना गया है कि वृषभ और तुला में यदि शनिदेव होते हैं तो एक तरह से वो प्रफुल्लित, प्रमुदित होते हैं। यानी इन दो राशियों में वो शुक्र शनि जो है बड़े अच्छा प्रभाव देने वाले माने गए हैं। बस ध्यान से सुनिएगा, आज का सिद्धांत बड़ा कठिन है। और ये भी कहा कि वो राजयोग भंग करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? प्रिय दर्शकों, इसका मतलब ये हुआ कि अब इससे जरा समझने का प्रयत्न करिए बहुत ध्यान से, कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ठीक ठाक हैं, आपका घर बढ़िया है, अच्छा खासा आपका सजा सजाया घर है, एक मध्यम आप अपने आप को रख लीजिए ताकि आप इस उदाहरण को आसानी से समझ सकेंगे। अपर लेवल मैं आपको धनवान कहूंगा तो शायद सब लोग ऐसे अपर लेवल धनवान न हो तो न समझ पाए। आप मध्यम लेवल धनवान हैं, आपके घर में नौकर चाकर भी आते हैं, एक नौकर आते हैं, मूलतः नौकर आते हैं। नौकर आए, कई बार लोगों को चुभ जाती है जब शनि के लिए मैं नौकर शब्द का इस्तेमाल करता हूं, बुरा लग जाता है लोगों को। आप बुरा मत मानिए, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को नौकर का कारक भी कहा गया है, पर आप बुरा मत मानिए, बस समझिए, ज्योतिष को समझना भी बहुत जरूरी है। तो आपके घर में खुशी होती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि अगर काम करने वाला कोई आए और आकर के काम करके चला जाए तो आनंद तो देता है आपको, लेकिन क्या नौकर के आने से वो खुशी मिलती है जो जहां उसकी जगह कोई आपका एकदम अपना आत्मीय कोई आपके घर में आए? नौकर को अगर आपके यहां हर तरह का सुख मिलता हो, यानी आया जो मन में आया वो खा लिया, जो मिला वहां पी लिया, आनंद किया, फ्रिज भी उसका अपना है और घर में हर जगह उसके लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं, जो मन में आए खा लो, तो क्या जो सुख उस नौकर को प्राप्त होगा वही सुख आपको भी मिल जाएगा? उसी की जगह अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसके आने से आप हंस बोल लेते हैं, चार मीठे बोल
कहीं बैठ के बात भी कर लिए, कहीं खेल भी लिए, कुछ भी कर लिए, तो जो सुख आपको वहां मिलेगा, क्या वही सुख इससे मिल रहा है? यह है वो तर्क। आजमा करके देखिए, जो मैंने तर्क समझाया है, जिनके घर में नौकर आते हैं वो एक बार में समझ जाएंगे मैंने क्या समझाया। नौकर के आने से नौकर को हो सकता है, अगर आपके यहां इतनी छूट दी हुई है कि फ्रिज तुम्हारा है, जो मन में आए लेके खा लो, जो मन में आए पी लो, जो मन में आए बना लो, या ये मिठाई लाया हूं खा लेना तुम, तो जो खुशी उसको मिलेगी, क्या उतनी ही खुशी आपको भी तब मिलेगी जब उसके जगह आपका कोई अपना आत्मीय एकदम आ जाए। यहां आत्मीय शब्द मैं बार बार कह रहा हूं, आप और गहराई से समझिए। आपका सबसे बड़ा आत्मीय आपकी लक्ष्मी है, आपका धन है। आपके धन के आपके जीवन काल में आने से जो खुशी मिलती है, क्या वही खुशी उस नौकर के आने से भी मिलती है? क्या मिलती है? आपको शांति मिलती होगी कि चलो आज काम तो करना नहीं पड़ेगा इत्यादि। अगर कभी किसी दिन न आया हो नौकर, उस दिन को आप एक बार आकलन करके देख सकते हैं कि भाई महिलाओं को या घर के और सदस्यों को थोड़ा आराम हो जाता है कि चलो भैया आज तो जान बची, मुझे नहीं कुछ करना है। लेकिन क्या वो खुशी भी मिलती है? नहीं, कभी नहीं। तो ये है वो तर्क जो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि राजयोग भंग क्यों कर देते हैं शुक्र की राशि में शनि। वो इस कारण से कि शुक्र शनि को यहां बल मिल जाएगा, लेकिन वो शनि वो खुशी आपको नहीं दे पाएंगे, वो सुख आपको नहीं दे पाएंगे जो सुख आपको चाहिए। जो शुक्र मीन राशि में, जो शुक्र धनु राशि में ऐसे प्रभाव देते हैं, वो शुक्र मकर और कुंभ में उतना श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दे पाते। और वही शनि की यदि हम बात करें तो बाकी राशियों में भी शनि के प्रभाव लमसम वही होते हैं। वो तो काल पुरुष का विषाद ही है, मैं बार बार कहा करता हूं। तो आशा करता हूं आज के इस सिद्धांत को मुझे बोर्ड पर समझाने जैसा नहीं है, आपने समझ लिया होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है आज, और ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में है और आप राहु के प्रभाव में है। तो सबसे पहले तो साफ सफाई का ध्यान रखिए, जहां रहिए साफ सुथरा रहिए। सफाई कर्मचारी को मिठाई खिलाइए, बड़ा फायदा मिलेगा इससे आपको। विवाद से, विवादित लोगों से बचने का, उनसे दूर रहने का प्रयत्न करिए। और जो भी काम करिए पूरी लगन और मेहनत के साथ करिए। परिणाम भले आज ना आपको मिल रहा हो, पर अपनी लगन और मेहनत में कोई कोर कसर मत छोड़िए, अच्छा रहेगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। तो वहीं पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में थोड़ा सावधान आपको रहना होगा। लंबे समय से कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, उसके वापस आने का योग बन रहा है। और बाकी प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि चाहे वो जीवन साथी हो या प्रेमी, बातचीत करते समय वाणी पर अपने संयम रखिए। विद्यार्थियों को कोई खुशखबरी मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत ठीक ठाक है। हालांकि जिन लोगों को मधुमेह इत्यादि का रोग है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर कत्थई है, निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है। ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में, और आज आप शुक्र के ही प्रभाव में हैं। फलतः दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। कबूतरों को दाना डालिए, इस सफेद रंग का वस्त्र, इत्र का इस्तेमाल करिए, सकारात्मक विचारधारा के साथ आगे बढ़िए। जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। हालांकि व्यय भी होगा, खुद पर ही होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी विचार आपके मन में उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। परिवार के मध्य सुख शांति बनी रहेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत खास है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, और पैसा अगर नहीं आ रहा है तो पैसा आएगा। बाकी समय खराब नहीं करना। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है, और जीवन साथी का भी आपको पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को भी मेहनत के अनुकूल सफलता मिल जाएगी। बाकी स्वास्थ्य में कोई ऐसे विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। बस खान पान नियंत्रित हो और बाहर के भोजन इत्यादि से बचने का ही प्रयत्न करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर सफेद है। निवेश भी आप करिए। तो मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है, और ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र के प्रभाव में आप भी हैं। बहुत बढ़िया है दिन आपके लिए भी। सेम उपाय, सफेद वस्त्र का धारण करना, गाय को रोटी खिलाना इत्यादि आप उपाय कर लीजिए। इत्र का प्रयोग करिए। देवी की आराधना से भी शुक्र और अच्छा प्रभाव देने लगते हैं, तो उत्साह बना रहेगा। और कोई भी परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी, उसका सही समाधान मिलेगा। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। ऋण इत्यादि से ग्रसित हैं तो उससे मुक्ति पाने का मार्ग भी आज आपको मिलेगा। बाकी कार्यस्थल में मान सम्मान आपको खूब मिलने वाला है।
व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है, बस जरूरत से ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, सब काम आपका आसानी से होने वाला है, तो किसी भी तरह की चिंता अपने मन में मत पालिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय, प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है, मजबूती आएगी, और स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है आपके लिए, तो हर तरह से बढ़िया है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन, विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश अवश्य करिए। बात कर्क की कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशम में है, और ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में देवगुरु के विशेष प्रभाव में है। आप केसर का तिलक माथे पर लगाइए, और साथ ही साथ गुरु ब्राह्मण इनका सम्मान करिए। आज किसी ब्राह्मण को कुछ द्रव्य दक्षिणा देकर के उनका आशीर्वाद भी ले लीजिए। आपकी योजनाएं सफल होंगी, कार्य बनेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बढ़िया है। मकान या घर में कोई नया, एक तरह से देखा जाए तो इंटीरियर का काम कराना चाहते हैं तो सब काम आप करा सकते हैं। बाकी नौकरी में प्रमोशन इत्यादि आपका रुका हुआ था तो वो काम बनेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई नया व्यापार पार्टनरशिप में करने का फैसला आपने किया है तो भी अच्छा है दिन, और यात्रा भी आप कर सकते हैं तो उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रेम संबंध के मामले में दिन खास है, और बात यदि आपके दाम्पत्य जीवन की करें तो वहां भी स्थिति ठीक दिखाई पड़ रही है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश करिए। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण राहु के प्रभाव में है। आप सफाई कर्मचारी को आज मिठाई खिलाइएगा। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िएगा। किसी के साथ विवाद मत करिएगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। सोच विचार करके कदम उठाइए, सब कुछ अच्छा होगा। नौकरी व्यापार हर क्षेत्र में उम्मीद से कहीं बेहतर आपको प्राप्त होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सावधान रहने की सलाह दूंगा, विशेष करके सरकारी कर्मचारी हैं तो सावधानी जरूरी है। बहुत सोच समझ करके कदम उठाइए। व्यापारियों का व्यापार अच्छा चलेगा, व्यापार में लाभ होगा, पर बिना सोचे समझे और बिना मांगी सलाह देने से बचिएगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा, और बात यदि विद्यार्थियों की जाए तो बहुत अच्छा है दिन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पिता को जोड़ों में दर्द की तकलीफ थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश करिए। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शुक्र के ही प्रभाव में है। आप आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के गूंथ करके उसको गाय को खिलाइए, अच्छी खबर मिलेगी। और कोई बड़ी चिंता थी आपके मन में, उस चिंता से मुक्ति मिलेगी। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, और किसी मुसीबत में फंस गए थे उससे भी आसानी से आप बाहर निकलेंगे। बाकी कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा। धन प्रदायक है आज का दिन। परिवार के सदस्यों से भी सहयोग मिलेगा, और घर का वातावरण भी ठीक है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बेहद यादगार कहूंगा, और विद्यार्थियों को कोई अच्छी सूचना मिलने वाली है सफलता से संबंधित। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करें। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में संचरण, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, और आप शनिदेव के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आज प्रातःकाल हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कराइए, और हो सके तो तुलसी की माला हनुमान जी को अर्पित कराइए। मन सक्रिय रहेगा, और लगभग हर परेशानी समस्या से बाहर निकलने का मार्ग भी आपको मिलता रहेगा। जो भी कठिनाइयां परेशानियां हैं सब दूर होंगी। कार्य थोड़ी धीमी गति से जरूर होंगे, पर बनेंगे सारे काम आपके। जो भी अवसर मिल रहा है उन अवसरों का लाभ उठाइए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। आपकी योजनाएं पूरी तरह सफल होने वाली है, और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, पर किसी को उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली सिरदर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 4 है, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश करिए। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज षष्ठ में होना, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, और राहु के प्रभाव में है। आप सफाई कर्मचारियों को मिठाई खाने के लिए दीजिए। अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिएगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए, लाभ के योग हैं, और लंबे समय से चली आ रही परेशानी से मुक्ति मिलेगी। वक्त पर सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो जो भी आपके सहकर्मी हैं उनसे सहयोग मिलेगा। बस प्लानिंग के साथ काम करिएगा। जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो बनेंगे।
कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना है तो कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी दिन ठीक है। झूठ बोलने से बचिए। लव लाइफ ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो खास है दिन, विशेष करके आप कोई परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं, जरूरत पड़ने पर मदद आपको मिलेगी। स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं है। वाहन चलाते समय जरूर आपको सावधान रहने की सलाह देता हूं। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। तो वहीं धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और सूर्य के प्रभाव में है। आप बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिख करके आज शिवलिंग पर जाकर के चढ़ा दीजिएगा। समझ लीजिए कि आज भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको मिलेगी और सारे काम आपके बनेंगे। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। पारिवारिक जीवन बिल्कुल सुखद दिखाई पड़ रहा है। परिवार का सहयोग मिलेगा। मित्र की सहायता से आपके रुके काम बनेंगे। तो वहीं कार्यस्थल पर भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में पदोन्नति से संबंधित इशारा आपको जल्द ही प्राप्त होने वाला है। शेयर मार्केट में निवेश भी आपके लिए फायदेमंद है। बस किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। लव लाइफ ठीक है और दिन खुशनुमा है इस मामले में। तो वहीं प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा। स्वास्थ्य किसी भी तरह से खराब नहीं है। तो अच्छा है दिन धनु के जातकों के लिए। लकी अंक 9 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल। निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है। ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में गुरु के प्रभाव में है। आप केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। घर के आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर के दर्शन अवश्य कर लीजिएगा और आत्मविश्वास में इससे आपकी वृद्धि भी होगी। गुरु दीक्षा प्राप्त किए हुए हैं तो गुरु मंत्र के जप से भी आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। बाकी किस्मत का साथ मिलेगा। माता पिता का सम्मान करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन को अच्छा कहूंगा। किसी तरह के तनाव या परेशानी से जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों की बात कर लेते हैं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। मनचाहा हालात बनेगा। बस आज का काम आपको आज ही करना है, कल पर नहीं टालना है। लव लाइफ ठीक है और विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए दिन ठीक है। और किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं क्योंकि स्वीकार किए जाने की संभावना प्रबल है। बाकी यदि विद्यार्थियों की बात करें तो तनाव और परेशानी से आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। वाहन जरा सावधानी के साथ चला लीजिएगा। और लकी अंक आपके लिए 8 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शुक्र के ही प्रभाव में है। आप सफेद रंग के वस्त्र का धारण और गाय को हरा चारा, बाकी देवी के मंदिर में जाकर के दर्शन, स्त्री वर्ग का सम्मान मन को प्रसन्न रखेगा। सफलता के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया रहेगा। कुछ खास कार्य आपके बनेंगे और जिससे भी मिलेंगे वो भी आपका आज मुरीद होगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। आपके सभी काम एक एक करके बनेंगे। बस कोशिश आपको करनी है। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जो भी फैसला आप लेंगे वो फैसला आपके लिए सही सिद्ध होगा। और बाकी प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। बस इतना ध्यान रखिए जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है। लव लाइफ ठीक है। तो वहीं जितना हो सके मेहनत करिए। ये बात विद्यार्थियों को मैं विशेष रूप से कह रहा हूं। आज के दिन को मेहनत के हिसाब से लेकर के चलिए। आलस्य से बचिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी करिए। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे में होना। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और सूर्य के प्रभाव में है। आप बस वाणी की कड़वाहट को दूर करिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। पिता का सम्मान करिए। गाय को चाहे तो गुड़ खिला सकते हैं, इससे भी फायदा मिलेगा। बाकी लाभ के योग हैं। जो भी महत्वपूर्ण फैसला आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धनागमन और धन संचयन दोनों है। सोच विचार आपके मन में जो उत्पन्न होने वाले हैं, आज मैं कह सकता हूं सकारात्मक विचार ही उत्पन्न होंगे। तो किसी भी तरह की टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं। जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। कार्यस्थल पर आपको फायदा होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बढ़िया है और धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन को अनुकूल कहा जाएगा। किसी के साथ मतभेद मत करिएगा। विशेष करके मैं फिर वही बात दोहराता हूं कि वाणी में कड़वाहट उत्पन्न मत होने दीजिए। इस मामले में आपको ध्यान रखना है। बाकी जीवन साथी से प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को आशा के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बाकी और कोई परेशानी नहीं है। दिन अच्छा है आपके लिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।